एक समय की बात है, एक शांत गांव में, जहां जीवन की धुन सागर की लहरों सी सरल थी, एक ईमानदार और मेहनती मछुआरा रहता था। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी 3 बेटियां, बड़ी, मझली और सबसे छोटी, जिसका नाम लीला था। बड़ी दोनों बहनें धन दौलत और सुख सुविधाओं का सपना देखती थीं, जबकि लीला का हृदय सादगी और प्रेम से भरा था। वह अपने पिता के संघर्ष को समझती थी और कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो अक्सर लोगों का ध्यान खींच लेती थी, एक ऐसी चमक जो भविष्य में आने वाले कई रहस्यों की ओर इशारा कर रही थी। एक दिन गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। चांदनी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, एक रहस्यमय युवक आता। वह इतना आकर्षक था कि गांव की हर लड़की उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वह केवल रात में ही बाहर आता था और किसी को नहीं पता था कि दिन में वह कहाँ गायब हो जाता है। उसने मछुआरे की सबसे बड़ी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसकी यह अजीबोगरीब शर्त सुनकर बड़ी बेटी ने तुरंत इनकार कर दिया। ये कैसा पति होगा जो दिन में छिपता फिरे, उसने उपहास किया। मझली बेटी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो सिर्फ रात का साथी हो, दिन का नहीं। जब युवक ने लीला से पूछा तो वह थोड़ी देर चुप रही। उसने अपने पिता की ओर देखा, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। लीला को उस युवक की आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखी, जैसे वह किसी बोझ से दबा हो। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और हिम्मत करके हाँ कर दी। मुझे लगता है कि उसके पीछे कोई मजबूरी है, उसने अपने पिता से कहा। मैं उसे जानने का मौका देना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी बेटी के इस निर्णय से थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसे लीला पर पूरा भरोसा था। उसे पता था कि उसकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और संवेदनशील भी है। लीला और उस रहस्यमय युवक का विवाह हो गया। विवाह के बाद पहली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आईं, तो लीला ने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। उसकी जगह एक बड़ा शांत कछुआ लेटा हुआ था। लीला की आंखें फटी रह गईं। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह क्या था? उसका पति एक कछुआ? उसके मन में डर, निराशा और भ्रम का तूफान उमड़ पड़ा। क्या यह कोई जादू था, कोई अभिशाप? वह डर से कांपते हुए कमरे से बाहर भागी और अपनी बेकरारी पिता को बताई। पिता ने उसे गले लगा लिया और शांत कराया। तभी कछुए के रूप में उसका पति कमरे में आ गया। अपनी नम आंखों से उसने लीला को अपनी कहानी बताई। मैं एक राजकुमार हूँ, उसने कहा। एक दुष्ट जादूगरनी के श्राप के कारण मैं दिन में कछुआ बन जाता हूँ और रात में इंसान। यह जादू तभी खत्म होगा जब मैं दुनिया की यात्रा करूं और लौट कर पाऊं कि मेरी पत्नी ने मुझे स्वीकार किया है और मेरी वफादारी की परीक्षा में खरी उतरी है। उसने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान वह सिर्फ लीला के सच्चे प्रेम और वफादारी से ही अपनी असली पहचान वापस पा सकेगा। लीला ने गहरी सांस ली। यह एक अग्नि परीक्षा थी, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने पति के साथ खड़ी रहेगी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह उसके लिए कुछ भी करेगी। कछुए के रूप में वह राजकुमार अब एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां उसे अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए दुनिया को देखना था और वापस अपनी पत्नी की वफादारी की परीक्षा लेनी थी। लीला अकेली रह गई, लेकिन उसके मन में अपने पति के प्रति अटूट विश्वास था। अपने पति के जाने के बाद लीला के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते थे, कुछ दया दिखाते तो कुछ उसका मजाक उड़ाते। बड़ी और मझली बहनें भी उसे ताने मारती। देखा, हमने कहा था ना, ये कैसा विवाह किया तुमने? लेकिन लीला ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि उसे अपने पति के लिए मजबूत बनना होगा। एक दिन जब वह अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर जा रही थी, उसने रास्ते में एक बूढ़ी महिला को देखा जो उदास बैठी थी। उसके पास एक जादुई हीरे की माला थी। यह वही माला थी जो लीला को उसके बचपन में एक साधु ने दी थी, जब वह एक बार जंगल में खो गई थी और उस साधु ने उसकी मदद की थी। साधु ने उसे बताया था, यह हीरा तुम्हारी अंतरात्मा की शुद्धता का प्रतीक है। जब तुम किसी सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करोगी तो यह अपनी शक्ति दिखाएगा। लीला को उस समय इस बात का मतलब नहीं समझ आया था, लेकिन आज उस बूढ़ी महिला को देखकर उसने कुछ महसूस किया।
बूढ़ी महिला अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। लीला को बच्चे पर दया आ गई। उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में लिया और कुछ गुनगुनाने लगी। यह उसकी बचपन की लोरी थी। जैसे ही उसने लोरी गाई, उसकी गर्दन में पड़ी हीरे की माला से एक हल्की सी चमक निकली और बच्चे का रोना बंद हो गया। बच्चे ने मुस्कुराते हुए लीला को देखा। यह हीरे की शक्ति का पहला प्रयोग था, एक छिपा हुआ वरदान जो उसकी अच्छाई और दयालुता के कारण सामने आया था। उस बूढ़ी महिला ने लीला को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी राह कठिन होगी बेटी, लेकिन तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हें हर परीक्षा से निकालेगा। लीला को उस दिन यह एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ अपने पति के लिए प्यार ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति भी है। लीला को पता था कि उसे अपने लिए और अपने पति के लौटने तक कुछ करना होगा। उसने शहर में काम ढूंढने का फैसला किया। कई जगह भटकने के बाद उसे एक भोजनालय की मालकिन मिली। वह मालकिन उम्र दराज थी, लेकिन बहुत समझदार और दयालु थी। उसने लीला की आंखों में छिपी उदासी और उसकी मेहनत करने की इच्छा को भांप लिया। उसने लीला को काम पर रख लिया। भोजनालय में काम करते हुए लीला अपनी सारी ऊर्जा और ईमानदारी से काम करती थी। एक दिन जब वह भोजन बना रही थी तो उसे साधु की बात याद आई। उसने मन ही मन अपने पति के जल्दी लौटने और उसकी परीक्षा में सफल होने की प्रार्थना की। उसके हाथ अपने आप कुछ जादुई मंत्रों का उच्चारण करने लगे जो उसे बचपन में उसकी दादी ने सिखाए थे, लेकिन उसने कभी उनका अर्थ नहीं समझा था। जैसे ही उसने वे मंत्र कहे, भोजन में एक अजीब सी चमक आ गई। जब वह भोजन परोसा गया तो उसकी खुशबू इतनी मोहक थी कि पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से उस भोजनालय की ओर खींचे चले आने लगे। भोजनालय की बिक्री आसमान छूने लगी। भोजनालय मालकिन हैरान थी और लीला की मेहनत और भाग्य की तारीफ करती नहीं थकती थी। शहर में लीला की खूबसूरती और समझदारी की चर्चा होने लगी। उसकी मुस्कान में एक शांति थी और उसकी आंखों में एक गहराई। उसकी यह ख्याति 3 बड़े व्यापारी तक पहुंची जो शहर के सबसे बिगड़ैल और लालची लोग थे। उन्हें लगता था कि वे अपने पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। तीनों बड़े व्यापारी लीला पर मोहित हो गए। उन्हें लगा कि लीला को पैसों के दम पर आसानी से खरीदा जा सकता है। पहला व्यापारी, जो बहुत घमंडी था, भोजनालय पर आया और उसने लीला से कहा, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम ये भोजनालय छोड़ दो और मेरे साथ चलो। लीला मुस्कुराई। उसने व्यापारी के घमंड को भांप लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए यह सारा आटा गूंथना होगा। व्यापारी, जिसने कभी अपने हाथों से कोई काम नहीं किया था, जोश में आटा गूंथने लगा। वह इतनी देर तक आटा गूंथता रहा कि उसके हाथ दर्द करने लगे और वह थक कर चूर हो गया। वह समझ नहीं पाया कि लीला ने उसे कैसे अपनी शर्तों पर नचाया। दूसरा व्यापारी, जो चालाक था, अगले दिन आया। उसने कहा, मैं तुम्हें सोने के गहने दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। लीला ने उसे भी एक सबक सिखाने का फैसला किया। मैं तैयार हूँ, उसने कहा, लेकिन पहले तुम्हें इस भट्ठी में लगातार आग जलाए रखनी होगी। अगर एक पल के लिए भी आग बुझी तो सौदा रद्द। व्यापारी ने आग फूंकना शुरू किया। यह काम उससे कहीं अधिक कठिन था जितना उसने सोचा था। लगातार आग फूंकते फूंकते उसकी सांस फूलने लगी और आंखें धुएं से लाल हो गईं। वह भी हार मानकर वापस चला गया। तीसरा व्यापारी, जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता था, आया और उसने कहा, मैं तुम्हें एक महल दूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। लीला ने उसे भी अपनी चतुराई का परिचय दिया। ठीक है, उसने कहा, बस एक छोटा सा काम है। तुम्हें इस भोजनालय के दरवाजे को तब तक बंद करना है जब तक मैं तुम्हें दूसरा आदेश न दूं। व्यापारी ने दरवाज़ा बंद करना शुरू किया। वह बार बार दरवाज़ा बंद करता और खोलता रहा, सोचता रहा कि यह कितना मूर्खतापूर्ण काम है। वह इस बात से अनजान था कि लीला ने उसे बस एक ऐसे काम में उलझा दिया था जिससे वह उसे नुकसान न पहुंचा सके। तीनों व्यापारी पैसे तो देकर चले गए, लेकिन लीला ने उन्हें अपने पास आने ही नहीं दिया। लीला की इस चतुराई से भोजनालय मालकिन भी बहुत खुश हुई। वह जान गई थी कि लीला साधारण लड़की नहीं है। तीनों व्यापारी अपनी हार से अपमानित महसूस कर रहे थे। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक साधारण सी लड़की ने उन्हें मूर्ख बना दिया। गुस्से में वे सीधे राज दरबार पहुंचे
और लीला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने राजा से कहा कि लीला ने उनके पैसे ले लिए और उनसे धोखाधड़ी की। राजा ने अपने सेनापति और मंत्री से कहा, कुछ सिपाहियों के साथ जाओ और उसे कैद करके लाओ। सेनापति और मंत्री, जो हमेशा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते थे, लीला को गिरफ्तार करने भोजनालय पहुंचे। सेनापति ने सख्त आवाज में कहा, तुम पर धोखाधड़ी का आरोप है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लीला शांत थी। उसने जान लिया था कि यह उसकी अगली परीक्षा है। उसने अपनी हीरे की माला को छुआ और मन ही मन अपने पति की वफादारी और अपने प्रेम की शक्ति का आवाहन किया। उसने एक मंत्र कहा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, सेनापति, सिपाहियों और मंत्री सभी अचानक आपस में लड़ने लगे। वे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जैसे वे एक दूसरे के दुश्मन हों। यह एक अजीब और हास्यास्पद दृश्य था। भोजनालय मालकिन और आसपास के लोग यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। जब उनकी लड़ाई चरम पर पहुंची तो लीला ने एक और मंत्र कहा। इस बार दोनों अचानक मेंढकों की तरह उछलने लगे। वे कूदते, फुदकते और अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए पूरे भोजनालय में घूम रहे थे। वे खुद को रोक नहीं पा रहे थे और उनका यह हास्यास्पद नृत्य देखकर हर कोई हंसी के मारे लोटपोट हो रहा था। सेनापति और मंत्री शर्मिंदा थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। तीनों बड़े व्यापारी भी यह देखकर भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि लीला के पास कोई काली शक्ति है। ठीक उसी समय जब यह सब हास्यास्पद नाटक चल रहा था, एक बड़ा शांत कछुआ भोजनालय में प्रवेश किया। वह धीमे धीमे लीला की ओर बढ़ रहा था। लीला की आंखें कछुए को देखकर चमक उठीं। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यह उसका पति था। उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। कछुए ने लीला के चरणों में आकर अपना सिर झुकाया। लीला ने उसे प्यार से उठाया और अपने गले लगा लिया। जैसे ही उसके पति ने लीला के प्रेम और वफादारी को महसूस किया, उसकी हीरे की माला से एक तेज सुनहरा प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि एक पल के लिए सब कुछ धुंधला गया। जब प्रकाश शांत हुआ तो कछुए की जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। वही युवक जिससे लीला ने विवाह किया था, वह अपने असली रूप में वापस आ गया था। उसका श्राप खत्म हो गया था। राजकुमार ने लीला को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, आभार के आंसू। तुमने अपनी वफादारी साबित की है लीला, उसने कहा। तुमने हर परीक्षा पास की। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही मेरी मुक्ति का कारण बना। शहर के लोग, जो अब तक इस चमत्कार के गवाह बने थे, हैरान थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण सी लड़की ने अपनी चतुराई, दयालुता और अटूट विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया और अंत में अपने प्यार को वापस पा लिया। सेनापति और मंत्री भी अपने सामान्य रूप में आ गए और शर्मिंदा होकर चुपचाप चले गए। तीनों बड़े व्यापारियों ने भी अपनी गलती मानी और माफी मांगी। अंत में लीला और राजकुमार ने एक भव्य जीवन शुरू किया। राजकुमार ने अपने राज्य में वापस जाकर लीला को अपनी रानी बनाया। लीला ने कभी भी अपने सरल स्वभाव को नहीं छोड़ा और अपने राज्य में सभी लोगों की भलाई के लिए काम किया। कथा के अंत में लीला की जादुई हीरे की शक्ति खो गई, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। उसने अपने पति को उसका असली रूप वापस दिलाने में मदद की और यह साबित कर दिया कि विश्वास और धैर्य किसी भी श्राप को खत्म कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और अच्छाई से कोई भी महिला अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। धन से नारी को खरीदा नहीं जा सकता और सच्चा प्रेम हर कठिन परीक्षा में सफल होता है। लीला ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, बल्कि ईमानदारी, विश्वास और सच्चा प्रेम है। यह कहानी एक विशाल और भव्य महल की दीवारों के भीतर बुनी गई है, जहां एक शक्तिशाली राजा अपनी 3 बेटियों के साथ रहता है। इन तीनों में हमारी कहानी का केंद्र है राजा की सबसे बड़ी बेटी, एक राजकुमारी जिसकी सुंदरता और दयालुता दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वह केवल अपने शाही पद के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सरल और निश्चल हृदय के लिए भी जानी जाती है। इस शाही दुनिया में जहां धन और सत्ता का बोलबाला है, एक साधारण बेकर भी है। ये वही बेकर है जो हर सुबह महल में ताज़ी सुनहरी रोटियां पहुंचाता है।
उसकी रोजाना की यह यात्रा केवल व्यापारिक नहीं रही, बल्कि इसने राजकुमारी और उसके बीच एक अनूठा मूक संबंध बुन दिया है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्रेम की कोपलें फूटने लगी हैं। एक ऐसा प्रेम जो किसी पद या धन पर आधारित नहीं, बल्कि एक दूसरे के व्यक्तित्व और आत्मा के प्रति गहरे आकर्षण पर टिका है। यह प्रेम इतना पवित्र और निश्चल है कि यह शाही दीवारों के दिखावे से परे एक सुकून भरी जगह बनाता है। लेकिन इस पनपते प्रेम के साथ संकोच और डर की भावनाएं भी बेकर के दिल में घर कर गई हैं। वह जानता है कि एक साधारण बेकर और एक राजकुमारी के बीच का यह संबंध राजा को कभी स्वीकार नहीं होगा। राजा के सामने अपने प्रेम का इजहार करने का विचार ही उसे भीतर तक कंपा देता है। उसके मन में लगातार यह उथल पुथल चल रही है। क्या वह कभी इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि राजा से अपनी बात कह सके? क्या इस निश्चल प्रेम को महल की कठोर परंपराएं और अपेक्षाएं कुचल देंगी? यह डर सिर्फ राजा के क्रोध का नहीं, बल्कि राजकुमारी को खो देने का भी है। महल की भव्यता और उसके भीतर छिपा यह सरल निश्चल प्रेम और उससे जुड़ी अनिश्चितता, ये सब इस कहानी को एक भावनात्मक गहराई देते हैं। अपने निश्चल प्रेम और राजा के डर के बीच झूलता हुआ बेकर अब एक नए रास्ते की तलाश में है। उसे एहसास है कि इस सामाजिक खाई को पाटना उसके अकेले के बस की बात नहीं। यही सोच उसे शहर के बाहरी किनारे पर रहने वाले एक रहस्यमयी जादूगर के पास ले जाती है। ये जादूगर अपनी असाधारण शक्तियों और विचित्र स्वभाव के लिए जाना जाता है, पर बेकर के लिए वही एकमात्र उम्मीद की किरण है। जब बेकर अपनी प्रेम कहानी और अपनी दुविधा जादूगर के सामने रखता है, तो जादूगर की प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। उसके चेहरे पर उलझन और हल्की झिझक साफ दिखाई देती है। वह जानता है कि शाही परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना कितना खतरनाक हो सकता है। जादूगर बेकर को चेतावनी देता है कि इस तरह के प्रेम संबंध सामाजिक सीमाओं को तोड़ते हैं और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वह उसे समझाता है कि एक आम बेकर और एक राजकुमारी का मिलन प्रकृति के विरुद्ध है और यह केवल अराजकता ही लाएगा। जादूगर के मन में भी इस स्थिति की जटिलता और संभावित खतरों को लेकर डर है, न केवल बेकर के लिए बल्कि खुद के लिए भी। लेकिन इन चेतावनियों और खतरों के बावजूद बेकर के भीतर एक अदम्य दृढ़ निश्चय है। राजकुमारी के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा है कि वह किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं। जादूगर की हर चेतावनी उसके संकल्प को और मजबूत करती है। उसके मन में यह विचार घर कर गया है कि वह अपने प्रेम के लिए हर बाधा पार करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वह जानता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, पर राजकुमारी के साथ एक भविष्य की उम्मीद उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। बेकर की यह अटूट इच्छा शक्ति उलझन और डर के बावजूद इस कहानी को एक नई दिशा देती है। बेकर की प्रेम कहानी और जादूगर से उसकी मुलाकात की खबर आखिरकार महल के गलियारों से होते हुए राजा के कानों तक पहुंच ही गई। जैसे ही यह बात राजा तक पहुंची, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक साधारण बेकर की हिम्मत कि वह उसकी बेटी एक राजकुमारी से प्रेम करे, यह राजा के लिए किसी घोर अपमान से कम नहीं था। शाही मर्यादा और प्रतिष्ठा पर यह सीधा हमला था, जिसे राजा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो सब कुछ जला देने को तैयार थी। उसे लगा कि यह न केवल उसकी बेटी का बल्कि पूरे शाही परिवार का अपमान है। राजा का क्रोध केवल बेकर पर ही नहीं फूटा, बल्कि उसकी बेटियों पर भी बरसा, खासकर अपनी सबसे बड़ी बेटी पर, जिसे उसने इस नीच प्रेम के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपनी बेटियों को, जिन्हें वह अब तक अपनी शान समझता था, अब वह दंड देने पर आमादा था। राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। तीनों राजकुमारियों को अगले 6 महीने तक महल के एक एकांत हिस्से में शाही सुख सुविधाओं से दूर रहने की सजा सुनाई गई। उन्हें महल के आम भोजन पर निर्भर रहना होगा और किसी भी शाही विलासिता से वंचित कर दिया जाएगा। यह सजा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक पीड़ा भी दे रही थी। राजकुमारियों के लिए, विशेषकर सबसे बड़ी बेटी के लिए, यह एक भयानक समय था। एक तरफ अपने पिता का असहनीय क्रोध और दूसरी तरफ अपने प्रिय बेकर से अलगाव की पीड़ा। महल की चकाचौंध से दूर उनकी दुनिया अचानक अंधेरी और नीरस हो गई थी। हर दिन, हर पल उन्हें इस दंड का अनुभव हो रहा था
और वे समझ नहीं पा रही थीं कि उनका प्रेम उन पर इतनी भारी सज्जा क्यों लाया है। राजा का क्रोध और राजकुमारियों की यह पीड़ा कहानी में एक गहरा भावनात्मक मोड़ लाती है। राजकुमारियों को दंडित किए जाने के कुछ ही समय बाद महल पर एक गहरा रहस्य छा गया। एक घनी अप्राकृतिक कोहरे वाली रात में जब पूरा महल गहरी नींद में था, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। अगली सुबह यह भयानक खबर फैली कि तीनों राजकुमारियां अपने कक्षों से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक अजीब खामोशी और कोहरे की सुस्त गंध। महल में हर कोई भय और अचंभे से भर गया। यह कोई साधारण अपहरण नहीं था, ये किसी अलौकिक शक्ति का काम लग रहा था जिसने राजकुमारियों को जैसे हवा में घुल जाने दिया था। राजा का क्रोध अब गहरे दुख और भय में बदल गया था। उसकी बेटियों का यूं अचानक गायब हो जाना उसे भीतर तक तोड़ गया। राज्य में हाहाकार मच गया और कोई नहीं जानता था कि क्या किया जाए। इस भयानक परिस्थिति में राजा ने एक हताश लेकिन साहसिक घोषणा की। उसने पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिए कि जो कोई भी उसकी बेटियों को खोज निकालेगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाएगा, उसे अपनी पसंद की राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार मिलेगा और साथ ही आधा राज्य भी। यह घोषणा निराशा में एक अवसर की उम्मीद लेकर आई। उन लोगों के लिए जो शाही परिवार के करीब आने का सपना देखते थे, यह एक सुनहरा मौका था। लेकिन बेकर के लिए यह घोषणा किसी जीवन रेखा से कम नहीं थी। राजकुमारी के प्रति उसके सच्चे प्रेम ने उसे पहले ही हिम्मत दे दी थी और अब राजा की यह घोषणा उसके लिए एक वैध मार्ग खोल रही थी। उसके दिल में एक नई आशा जगी। यह न केवल राजकुमारियों को बचाने का मौका था, बल्कि अपने प्रेम को पाने का और राजा की सहमति हासिल करने का भी। महल पर छाए रहस्य और भय के बीच बेकर के मन में दृढ़ निश्चय और उम्मीद की एक नई किरण फूट पड़ी थी। राजा की घोषणा ने बेकर के लिए आशा की एक नई किरण जगाई। राजकुमारी के प्रति अपने अगाध प्रेम और उसे बचाने के दृढ़ निश्चय के साथ बेकर ने अपनी साहसिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। वह अकेला नहीं था, उसके 2 वफादार दोस्त भी इस जोखिम मिशन में उसके साथ शामिल हो गए। इन दोस्तों की उपस्थिति ने बेकर के मन में आत्मविश्वास और साहस भर दिया। उनकी दोस्ती केवल भाईचारा नहीं थी, बल्कि एक मजबूत टीम वर्क की नींव भी थी, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बनने को तैयार था। उनकी खोज उन्हें राज्य के दूरस्थ विस्मृत कोनों तक ले गई। कई दिनों की यात्रा और अनिश्चितता के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसने उन्हें जिज्ञासा और आश्चर्य से भर दिया। यह एक रहस्यमयी पुराना मकान था जो किसी प्राचीन भूली हुई कहानी का हिस्सा लग रहा था। यह मकान किसी भी आम इमारत से अलग था। इसकी वास्तुकला अजीब थी और इसके चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बेकर और उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और थोड़ी अनदेखी का मिश्रण था। उन्होंने सावधानी से उस रहस्यमयी मकान में प्रवेश किया। हर कदम पर उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हो रहा था, जैसे मकान खुद कोई जीवित प्राणी हो। अंदर का वातावरण बाहर से भी अधिक अजीब और रहस्यमयी था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ, धीमी रोशनी और हवा में घुली एक पुरानी गंध, सब कुछ उनके मन में सवाल पैदा कर रहा था। यह जगह स्पष्ट रूप से राजकुमारियों के गायब होने के रहस्य से जुड़ी थी और बेकर के दिल में यह उम्मीद जगी कि वे सही रास्ते पर हैं। दोस्तों के बीच की समझदारी और टीम वर्क ने उन्हें इस अजीब और डरावने माहौल में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखा। वे जानते थे कि आगे क्या मिलने वाला है, इसकी कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन उनके बीच का गहरा संबंध उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत दे रहा था। रहस्यमयी मकान में प्रवेश करने के बाद बेकर और उसके दोस्तों को जल्द ही एक अप्रत्याशित खतरे का सामना करना पड़ा। अचानक एक भयानक कुबड़ा प्राणी उन पर हमलावर हो गया। यह प्राणी बेहद ताकतवर और क्रूर था। उसने झपटते ही बेकर के दोनों दोस्तों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों को असहनीय दर्द हुआ और वे अचानक हुए इस हमले से भ्रमित हो गए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है और उनकी आंखें भय और हैरानी से फैल गई थीं। यह हमला इतना अप्रत्याशित और क्रूर था कि वे अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ थे। इस भीषण हमले के दौरान जब उसके दोस्त पीड़ा से कराह रहे थे, बेकर ने संयम बनाए रखा। उसने घबराया नहीं, बल्कि स्थिति का आकलन करने की कोशिश की।
बेकर की बुद्धिमत्ता और तेज अवलोकन ने उसे जल्द ही हमले की जड़ तक पहुंचा दिया। उसने देखा कि वह कुबड़ा प्राणी एक चमकती हुई सुनहरी गेंद से अपनी शक्ति प्राप्त कर रहा था। यह कोई सामान्य गेंद नहीं थी, बल्कि उसमें एक रहस्यमयी ऊर्जा थी जो कुबड़े को अदम्य बनाती थी। बिना एक पल गंवाए बेकर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। उसने साहसपूर्वक उस कुबड़े से ध्यान भटकाया और पूरी निडरता से सुनहरी गेंद की ओर लपका। जैसे ही उसने गेंद को अपने हाथ में लिया, कुबड़ा प्राणी कमजोर पड़ने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होती गई। यह बेकर का निर्णायक कदम था। उसने तुरंत उस सुनहरी गेंद को एक मजबूत पत्थर पर दे मारा और उसे चकनाचूर कर दिया। गेंद के टूटते ही कुबड़ा प्राणी एक भयानक चीख के साथ ढह गया और देखते ही देखते गायब हो गया। इस प्रकार बेकर ने न केवल अपने दोस्तों को बचाया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक बड़े खतरे का अंत भी कर दिया। ये घटना साबित करती है कि शारीरिक बल से कहीं ज्यादा प्रभावी चतुराई और संयम हो सकते हैं। कुबड़े के विनाश के बाद बेकर और उसके दोस्तों ने रहस्यमयी मकान की आगे छानबीन की। उनकी जिज्ञासा उन्हें एक पुराने अंधेरे कुएं तक ले गई। जब उन्होंने कुएं के भीतर झांका तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुएं की गहराई में एक हल्की रोशनी में उन्हें राजकुमारियों की झलक दिखाई दी। यह एक अविश्वसनीय क्षण था जो उनके दिल को आश्चर्य और अपार खुशी से भर गया। वे जिस मिशन पर थे उसमें सफलता की यह पहली वास्तविक निशानी थी। बेकर का दिल उल्लास से धड़कने लगा। उसकी प्रिय राजकुमारी ठीक उसके सामने थी, भले ही कुएं की गहराई में। बेकर ने तुरंत राजकुमारियों से संवाद स्थापित किया। उनकी आवाज़ों में राहत और उम्मीद थी जो इतने दिनों की पीड़ा के बाद मिली थी। राजकुमारियों ने उन्हें बताया कि वे एक जादुई शक्ति द्वारा यहाँ फंसी हुई हैं और इस कुएं से बाहर निकलने का रास्ता सीधे तौर पर नहीं है। उन्होंने बेकर को चेतावनी दी कि दिन के उजाले में उन्हें निकालने की कोशिश खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें लगातार देख रही थी। उनकी बातचीत से एक सावधानी भरी योजना बनी। राजकुमारियों ने बेकर को सलाह दी कि वह रात के अंधेरे में वापस आए जब जादुई सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। बेकर ने उनकी बात मान ली। उसके मन में अब सावधानी और धैर्य था। वह जानता था कि एक गलत कदम उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। रात का इंतजार करते हुए उसके मन में आशा और उत्साह का मिश्रण था, लेकिन साथ ही एक अदृश्य खतरे का भी एहसास था। राजकुमारी को इतने करीब देखकर भी उसे तुरंत न बचा पाना संयम की एक परीक्षा थी, लेकिन वह जानता था कि सही समय पर ही अगला कदम उठाना बुद्धिमत्ता होगी। रात के अंधेरे में, जैसा कि योजना बनाई गई थी, बेकर और उसके दोस्त वापस उस रहस्यमयी मकान में लौटे। इस बार उनके दिलों में अदम्य उत्साह और एक प्रबल विजय की भावना थी। वे जानते थे कि अब राजकुमारी को बचाने का समय आ गया है। उन्होंने चुपचाप जादूगर के गुप्त कक्ष का पता लगाया। वहां उन्होंने देखा कि वह जादूगर जो राजकुमारियों को बंधक बनाए हुए था, गहरी नींद में सो रहा था। उसकी जादुई शक्ति भी उस समय क्षीण थी। बिना एक पल गंवाए बेकर ने साहसिक और निर्णायक कदम उठाया। उसने अपनी पूरी शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ उस जादूगर का अंत कर दिया। यह केवल एक शत्रु का विनाश नहीं था, बल्कि उन बेड़ियों का टूटना था जिन्होंने राजकुमारियों को जकड़ रखा था। जादूगर के मरते ही कुएं पर लगा जादुई बंधन टूट गया। इसके बाद बेकर और उसके दोस्तों ने कुएं के भीतर से एक चमकदार रोशनी देखी। वह रोशनी जादूगर द्वारा छुपाए गए हीरे जवाहरात की थी, जो अब मुक्त हो गए थे। लेकिन इससे भी बढ़कर राजकुमारियां भी अब स्वतंत्र थीं। उल्लास और राहत की लहर बेकर के दोस्तों के चेहरों पर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने एक एक करके राजकुमारियों को कुएं से बाहर निकाला और उन्हें ऊपर भेजा। जब बेकर की प्रिय राजकुमारी कुएं से बाहर आई तो उनके मिलन का क्षण अविश्वसनीय था। उनकी आंखों में अपार प्रेम और कृतज्ञता के आंसू थे। यह उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण था। राजकुमारी ने अपने प्रिय बेकर को धन्यवाद देने के लिए, जैसा कि उन्होंने पहले एक संकेत तय किया था, उसे एक हेजलनट दिया और उसके गाल पर एक चुंबन किया। ये केवल एक हेजलनट और एक चुंबन